हिसाशी उइची 1999 में हिसाशी उइची जापान के टोकामुरा में जेसीओ फैसिलिटी पर काम कर रहा था। यहाँ वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम फ्यूल प्रिपेयर कर रहा था। एक ओवरड्यू ऑर्डर कंप्लीट करने की जल्दी में सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर कर दिया गया। 30 सितंबर को जब उइची यूरेनियम सोल्यूशन पोर कर रहा था, उसने एक ब्राइट ब्लू फ्लैश देखा, एक न्यूक्लियर क्रिटिकली एक्सीडेंट। इसका मतलब था कि उस मोमेंट में वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन को एक्सपोज हो गया था जो नॉर्मल लीथल लेवल से भी कहीं ज़्यादा थी। उइची को लगा गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कितना ज़्यादा बुरा होने वाला है। शुरुआत में सिम्टम्स माइल्ड लग रहे थे, उसके चेहरे लाल पड़ गए थे, आंखें ब्लड शॉट, नौजिया और हाथ पर सनबर्न जैसे एक निशान हो गया था। लेकिन उसकी कंडीशन बहुत तेजी से खराब होने लगी, उसका इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने लगा। टेस्ट ने दिखाया कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर डैमेज हो चुका था। बेसिकली उसका डीएनए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाइप आउट होने लगा था। उसकी स्किन सीट की तरह पील होने लगी थी। छोटा सा टच भी या मेडिकल टेप हटाने से भी बड़े बड़े फ्लेस के टुकड़े निकल जा रहे थे। उसकी बॉडी अपने आप को हील करने की कैपेसिटी हो चुकी थी, मतलब छोटी सी चोट भी जानलेवा हो गई थी। वो डॉक्टर ने गॉज की लेयर में रैप कर दिया था उसे, जो एक सब्स्टिट्यूट स्किन की तरह काम कर रही थी। रोज स्टेलाइज हॉस्पिटल में ये गॉज चेंज करना पड़ता था और ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता था, क्योंकि नई गॉज लगाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्किन और मसल टिश्यू निकल जाते थे। उसका बॉडी रोज के रोज लीटर के हिसाब से फ्लूइड लीक कर रहा था। मसल घुलकर मायोग्लोबिन रिलीज करने लगे थे, जो उसके ब्लड स्ट्रीम को टॉक्सिक बना रहा था, और किडनी फेल कर रहा था। इस वजह से उसको कंटिन्यूअस डायलिसिस पर रखना पड़ा, मतलब ब्लड को बॉडी से निकाल कर मशीन के थ्रू फिल्टर करके वापस बॉडी में डालना, क्योंकि किडनी अब काम नहीं कर रही थी। दिन प्रतिदिन उसका ऑर्गन एक एक करके फेल होने लगा था। उसको स्किन ग्राफ्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रीथिंग मशीन और काउंटलेस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी। 59 दिन के बाद एक सुबह उसका हार्ट बार बार रुकने लगा, लेकिन डॉक्टर उसे बार बार रिवाइव करने लगे। फाइनली 83 दिन के अनइमेजिनेबल दर्द के बाद उसका पूरा बॉडी शट डाउन हो गया। ऑटोप्सी में कुछ ऐसा हॉरिफाइंग डिटेल मिला जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, जैसे उसकी इंटेस्टाइन लिटरली बैलून की तरह इन्फ्लेट हो गई थी। आज भी ये एक कंट्रोवर्सी है कि उसे इतना लंबा जिंदा रखना सही डिसीजन था कि नहीं।